हम क्या सुनाना, हम ऐसे ही नेचुरली कुछ बोलते रहते हैं। तो इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। न्याय पैसे के बल पर न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे, अर्थियों में दुल्हन की विदाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। सर, मैंने सुना है, इतिहास गवाह है कि हर आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है कामयाबी में। तो आपके पीछे माँ का हाथ है, बहन का हाथ है, पत्नी का हाथ है, किसका हाथ है, ये एक खुलासा करिए। सभी नारी शक्ति का हाथ है, सभी जितने भी पुरुष हैं सभी के पौरुष का योगदान है। इसमें किसी एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, सभी लोगों का स्नेह है, सभी लोगों का आशीर्वाद है। इतनी बड़ी सफलता या किसी एक व्यक्ति के सहारे संभव नहीं है। जो कुछ हुआ है यह सभी लोगों का, जितने भी हमें चाहने वाले लोग हैं, लोगों का आशीर्वाद काम आया है, लोगों का स्नेह, लोगों की शुभकामना, अपने पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, पत्नी का साथ, सभी लोगों का साथ है इसमें। जितने हमारे साथ रहने वाले, चलने वाले इष्ट मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, हमारे जितने बंधु बांधव हैं, सांगठनिक जीवन में जीने वाले, साथ लड़ने वाले, मरने वाले, सभी जितने भी लोग हमारे शिक्षक शिक्षिका, जितने गुरुजन, वित्तरहित गुरुजन, संविदा कर्मी, पत्रकार साथी, अधिवक्ता, संविदा कर्मी, जितने लोग हैं सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद है, और सभी लोगों के स्नेह शुभकामना से ही, साथ विश्वास से ही ये सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आप आए, तो अगर सरकार या कोई विपक्ष पार्टी या और भी कोई पार्टी जो आपको पहले कही थी साथ में आने के लिए अभी कहे, तो उसमें आप क्या करेंगे? कोई, हम तो जो भी लोग आते हैं प्रतिदिन हमसे ऐसा सवाल पूछते हैं, मैं तो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ और सलाह मांगता हूँ कि आप ही लोग मुझे सलाह दे दीजिए, कोई ऐसी पार्टी जो मेरे जैसे व्यक्ति को झेल लेने की क्षमता रखती हो, तो आप बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। नहीं, जिस तरह से आप स्वतंत्र होके आए हैं और मैदान में हैं, और मैदान में क्योंकि सत्ता में आने के बाद हमको नहीं लगता है कि आप अधिकार मांग पाएंगे, क्योंकि मुखिया, घर का मुखिया जो ऐसा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि अपने, उनके साथ रहने वाले जो दल के कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रवक्ता होते हैं, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं, नेता विधायक मंत्री जो भी होते हैं, अगर पार्टी से संबद्ध हैं, तो मेरा मानना है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ी नहीं है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई नहीं है। अगर अच्छाई नहीं होती तो पार्टी नहीं चलती। तो सभी में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और जो पार्टी से संबद्ध हो जाते हैं, तो पार्टी से संबद्ध होने के बाद में उनके गलत कार्यों पर पर्दा डालना पड़ता है, और दिल की जगह अपने दिमाग को फिट करना पड़ता है। दिल कहता है यह गलत है, और दिमाग से उसको जस्टिफाई करके साबित करना होता है कि नहीं यह सही है। तो वहाँ अपेक्षा होती है कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो ब्रजवासी तो कभी नहीं कहने वाला है, हम तो कभी नहीं कहेंगे।
इसलिए हम किसी पार्टी में फिक्स नहीं बैठते। आप एक शिक्षक हुआ करते थे और शिक्षक से आप एमएलसी तक आ गए, तो आपको कैसा लगता है? जैसा आपके विद्यालय में मैंने देखा कि आप भी भावुक हो गए थे, बच्चे भी भावुक हो गए थे, तो आपको क्या लगता है कि कभी जब फुर्सत मिले तो उन पलों को, उन क्षणों को फिर से याद करेंगे? नहीं, याद क्या करना है, मैं जाऊंगा ऐसा तो नहीं। मेरी वो कर्म भूमि है, मैं अपने कर्म भूमि को प्रणाम करता हूँ। मेरी जन्मभूमि है रक्षा, मेरा गाँव, और वहाँ के सभी लोगों से बहुत स्नेह प्रेम मिला है। और बच्चों के बीच जो मुझे स्नेह प्रेम मिला है और बच्चों से मैंने जो पाया है वो कहीं नहीं मिलेगा। निश्चल प्रेम आपको कहीं प्राप्त हो सकता है, वो बच्चों के बीच प्राप्त हो सकता है। और दुनिया में जितने लोग आपसे मिलेंगे, माँ बाप का प्रेम जो होता है वह निश्चल होता है, और इसके बाद अगर किसी दूसरे का प्रेम है तो अपने शिष्यों का प्रेम है जो निश्चल प्रेम होता है, और दूसरा कुछ नहीं। दुनिया में जितने लोग होंगे स्वार्थ से आपको जुड़ेंगे, लेकिन बच्चे जो है उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। विद्यार्थियों से आप कितना प्रेम करते हैं? विद्यार्थियों से एकदम उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। हम तो अपने स्कूल में देखें, आप गए होंगे तो हमारे बच्चे किस कदर से भावुक होकर सभी रो रहे थे। हम सबको बेटा बेटी की तरह मानते हैं, और बेटा बेटी आपका उतना नहीं करेगा जितना बच्चा करता है स्कूल में। हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं श्रीमान। सरकारी स्कूल वैसा स्कूल होता है ना, सारे लोग तो भीड़े रहते हैं सरकारी स्कूल को डिमोरलाइज करने में, और उसके प्रतिष्ठा हनन में लगे रहते हैं। सरकारी स्कूल का शिक्षक जो अपने बच्चों को पढ़ाता है दिल से ना, उसको भगवान मानता है बच्चा वहाँ का। अगर बोलेंगे कि बेटा कोई पानी पिलाओगे, तो एक को आप बोलिए तो पूरा क्लासरूम दौड़ता है कि सर हम पानी पिलाएंगे। टिफिन का जब टाइम होता था और लंच में, तो हम लंच बॉक्स लेकर के जाते थे ना, तो आकर के बेटियाँ कहती थी कि सर चाबी दीजिए, और चाबी लेकर के और जाकर डिक्की से खोल करके लंच बॉक्स ला करके और थाली धो करके। और क्या आपकी तरह सभी शिक्षक हैं? सभी शिक्षक, सभी दुनिया में सब एक समान कभी हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सभी शिक्षक एक समान कैसे हो जाएंगे? सभी पत्रकार एक समान हैं, आपकी तरह सब पत्रकार हैं एक समान। सब लोग हलचल तो नहीं करते हैं, आप हलचल मचाते रहते हैं। तो शिक्षक एक बहुत ही अच्छा है, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो ये परिभाषा है, जो ये दोहा है जो कही गई है शिक्षकों के संदर्भ में, क्या आज वर्तमान में वैसे शिक्षक हैं? देखिए, वर्तमान में आपको एकदम वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ, पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें कबीर ने ऐसा कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उन्होंने अध्यात्म की ओर संकेतित करते हुए कहा था कि व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो और वह परमात्मा को प्राप्त करे, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था। पहले जो शिक्षा हमारे यहाँ थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था, उसकी मूल परिकल्पना जो उसकी रही है, वह इस रूप में रही है कि सा विद्या या विमुक्त। विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। हमारे यहाँ विद्या की यह परिभाषा रही है, सा विद्या या विमुक्त। लेकिन अब जब शिक्षा की अवधारणा बदल गई है, तो अब सा विद्या या नियुक्त है। अब जो नियुक्ति दिलाए वह शिक्षा है। तो मुक्ति से नियुक्ति तक शिक्षा चली गई है, तो आप उस गुरु की बात कहाँ से करते हैं? आप आज बिहार के अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसका वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। गुरुओं पर निगरानी वो कर रहे हैं कि हाँ क्या पढ़ाई हो रही है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो अपना वीडियो बनवा के जो वायरल कर रहे हैं, यह क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंस्टंट इज दिस? इस प्रकार का इंस्टंट करने की आवश्यकता क्या है? जिस राज्य का अपर मुख्य सचिव शिक्षकों को जलील करने के लिए वीडियो बनवा करके और वायरल कर रहा हो, वहाँ के शिक्षकों से आप क्या उम्मीद करिएगा? वहाँ का शिक्षक हमेशा सफोकेशन में रहेगा। वह चीज़ नहीं दे पाएगा जो वह देना चाहता है, वह देगा जो आप दिलवाना चाहते हैं। शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? शिक्षा संज्ञानात्मक पक्ष है, वह डाटा फीड करने जैसा है, वह डाटा है। शिक्षा जो आप जो अवधारणा बना दिए वह डाटा है, और ज्ञान व्यवहार है। मैं तो अपने स्कूलों में कहता हूँ, मैं बच्चों से जाकर के प्रतिदिन पूछता था सवाल, आप जाकर पूछिएगा, बच्चे लोग बताएंगे शिक्षा क्या है। कई बच्चे एक साथ बोलते थे व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। लेकिन आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उसको ज्ञान समझ लीजिए। ज्ञान वही है जो व्यवहार में आपका परिवर्तन कर दे, वह ज्ञान है जिसको आपने अपने जीवन में उसको आत्मसात कर लिया और व्यवहार के रूप में आपका परिलक्षित हो रहा है। लेकिन जो शिक्षा है, जो सरकार की जो शिक्षा की अवधारणा है, वो अवधारणा है कि हम पूछें कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बता देगी दिल्ली है। गालिब ने लिखा था शिक्षा का मतलब
तहजीब, तमीज और तरकीब, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तहजीब, तमीज और मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तहजीब हो जाए, जब तरकीब हो जाए, तो वही तो व्यवहार बदल देगा। व्यवहार में तो वही चीज़ें आती हैं, ये निश्चित रूप से मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहा। कितने लोग आपकी तरह कविता को तरन्नुम में बोलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तरन्नुम में बोलकर। अब तरन्नुम सभी लोगों को कहाँ से आएगा? हम जिनकी रचनाओं को हम सुनाते हैं, आप कभी उनको कभी आपने सुना है? मैं जिनकी रचना सुनाता हूँ, आज के डेट में मुझे लगता है कि हम तो उनके गीत को इतना वायरल करवा दिए हैं कि उनको भी अभी कहीं अगर जानकारी मिलती होगी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके जो हिंदी के विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, उनकी वह रचना है, इसलिए रहा संघर्ष की हम सुने। उनको भी पता नहीं हुआ कोई विधायक अब ये गीत गा रहा है, और उनको भी हमने देखा है स्टेज पर गाते हुए, वो तरन्नुम में नहीं गाते। रचना उनकी इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं उनको गाता रहता हूँ। और खुद उनको भी मैंने सुना है वीडियो में, जब वो जाते हैं तो तरन्नुम में नहीं सुनाते हैं, तो तरन्नुम होना एक अलग बात है। उसमें उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बात कही है। उनकी बात जब मैं श्रृंगार भी उनका मैं पढ़ता हूँ, श्रृंगार भी उन्होंने एक से एक लिखा है, और कितनी मर्यादा में उन्होंने श्रृंगार लिखा है। और उनका जो है, जो जनवादी जो गीत जब पढ़ते हैं तो उसको भी हम देखते हैं, जो आंचलिकता को हम देखते हैं तो उनकी रचनाओं में जो आंचलिकता झलकती है, तो जो चीज़ देखिए तो मुझे बहुत पसंद आते हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। उनको उस रूप में प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जिस रूप में उनकी रचना है। देश के बच्चों के नाम, विद्यार्थियों के नाम अपना कुछ संदेश पंक्तियों में बोलकर सुनाएं। हम अपने सभी गुरुजन से बस यही आग्रह करेंगे, जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य, अगर ईश्वर ने हमें शिक्षक बनाया है, सौभाग्य से हम शिक्षक बने हैं। मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षक सभी नहीं बन सकते हैं। इस गिरावट के दौर में, आर्थिक जो ये पूंजीवादी दौर है, इसमें हर कोई पैसे की होड़ में है और किसी प्रकार से लोग पैसा कमाना चाहते हैं। उस दौर में आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी ईश्वर ने सौंपी है, और सरकारी स्कूल के हमारे जो शिक्षक हैं उनको तो और बहुत बड़ी जवाबदेही है। लोग कहते हैं कि गरीबों के बीच ईश्वर का वास होता है, और गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की जवाबदेही हमें मिली है। हम ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। समस्त गुरुजनों से मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, हम जो काम कर रहे हैं, गुरुजन जो हमारे काम कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वरीय कार्य में आपको मिला है अनगढ़ हीरों को तराश कर कोहिनूर बनाने का अवसर। आप एक अच्छे शिल्पकार के रूप में खुद को साबित करिए, और अपने बच्चों को, ये अनगढ़ हीरे हैं, गांव और गिट्टी के मिट्टी में खेलने वाले, पगडंडियों पर चलने और पलने वाले इन बच्चों को तराश कर और आप कोहिनूर बना दीजिए। आपके जीवन की सार्थकता होगी। और इस शिक्षक जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वह अपना प्रतिनिधि खड़ा करके जाते हैं। हमें ऐसा ही प्रतिनिधि, अपना उत्तराधिकारी बच्चों के रूप में खड़ा करना है। और हमारे जो भी बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भौतिकवाद में न जाएं, और ये जो अभी जो मोबाइल का जो युग चल रहा है, ये बर्बादी का दौर है। इस दौर में हमारे बच्चे इसके चंगुल में न फंसें और अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करें। किताबों से दोस्ती यह सबसे अच्छी दोस्ती है। अगर दोस्ती करनी है तो किताबों से करिए। आपको वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके जीवन के लिए हर मोड़ पर आलम्बन बनकर ये चीज़ें खड़ी रहेंगी। एक अंतिम सवाल, जैसा अध्यात्म की आपने बात कही विद्यार्थियों के लिए, पहले था रामायण में कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, लेकिन भौतिक युग में 12 बजे उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु पूरे ही माथा। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो पारिवारिक संस्कारों की बात है। और आप बात कर रहे हैं एक विधान पार्षद से, और आप जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं उस चीज़ पर कोई फोकस करने वाला है। पहले आप जो कहे हैं, तीसरी कक्षा में हिंदी की किताब में मैं इसको पढ़ा था। आपने जो रामायण की चौपाई आपने सुनाई है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हम लोग पढ़ते थे, तीसरी कक्षा में इसको पढ़े थे, और प्रत्येक कक्षा में रामायण की चौपाइयाँ होती थी। अब क्या सिलेबस में रामायण की चौपाई आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है सिलेबस में। अब तो एनसीईआरटी की किताब आप देखिएगा ना, एनसीईआरटी की किताब में हमको लगता है 5 में एनसीईआरटी की हिंदी किताब में है, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, और टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है,
और दिखा दिखा के टोकरी हमें बुलाती छोकरी, ये एनसीईआरटी की किताब में ये लोग पढ़ा रहे हैं। जब जहाँ रामायण के चौपाई पढ़ाना था तो वहाँ तो आप ये पढ़ा रहे टोकरी या छोकरी पढ़ा रहे, तो आप शिक्षा को तो बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। आप क्योंकि इसको सभी चीज़ को धर्म से जोड़ दिया गया। रामचरितमानस की आलोचना होती है, धार्मिक पुस्तकों की आलोचना होती है। मैं उनकी आलोचनाओं को नाजायज़ नहीं ठहराता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उस चीज़ को चुन लेना चाहिए था। नहीं तो हमको अच्छी चीज़ों को चुनना था, तो अच्छी चीज़ों को बताना चाहिए था। हमने जब संस्कृत का श्लोक सुभाषितानि हम लोग पढ़ते थे, उसमें भी लिखा था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा वैशोलम। नित्यम उसमें था अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, विनम्र बनने से, नित्य बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो अब जो है जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कहता है गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग सर। नहीं तो टीचर भी गुड मॉर्निंग सर को गुड मॉर्निंग कहा क्या उसका वापस कर देता है कि लो तुम जो दिया सो ले लो। पहले जो जाते थे बच्चे तो जाके पैर छू के प्रणाम करते थे। आप देखिए मेरे विद्यालय में बच्चे हमारे पैर छू कर प्रणाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो पैर छू कर जब प्रणाम करता है तो हम प्रणाम नहीं बोलते, हम कहते हैं मेरा बेटा खुश रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो, नाम करो। हम उसके लिए ईश्वर से यह कामना करते हैं। तो ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब तक चलेगा ना तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज संस्कृत का श्लोक अब कौन पढ़ रहा है? संस्कृत को लोग उपेक्षित कर दिया है। जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए थी, ये सब चीज़ जो है ना राजनीति के चक्कर में बर्बाद हो गया। अब रामचरितमानस में जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उन चीज़ों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सभी धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही कुरान में भी कुछ अच्छी बातें हैं, बाइबल में भी अच्छी बातें हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ना अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। जब जो कोई पढ़ेगा तभी ना कोई तार्किक बनेगा। पढ़े, अगर लोग पढ़े, पढ़ाना चाहिए। सरकार को भी सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। इन चीज़ों से व्यवहार में परिवर्तन होगा, भावनात्मक विकास होगा। जब ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तभी ना भावनात्मक विकास होगा। भावनात्मक सृजनशीलता के फलस्वरूप ही उसकी निष्पत्ति के रूप में कोई व्यक्ति जो है एक कुशल इंसान बन सकता है। नहीं तो इस केवल कॉग्निटिव डोमेन तो आप रोबोट बनाना चाहते हैं, बस उसके अंदर डाटा फीड कर दीजिए और बटन टिप जो उगल देगा जा करके। अब तो परीक्षा आप ले रहे हैं, परीक्षा में क्या है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, 4 विकल्प देते हैं, उसमें जाके टिक मार के चलाना। सब्जेक्टिव तो कहीं नहीं लिखने के लिए बच्चा से हो गई। इसी कारण से न स्थिति हो गई है कि एक पन्ना कहिएगा आवेदन लिखने के लिए तो नहीं लिख रहा, क्योंकि आपने केवल डाटा फीड कर दिया। उसका भाव तो बाहर आ नहीं रहा, आपने डाटा फीड किया, 4 कोई डाटा उगलते रहे। शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उसमें व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष भी उसकी परीक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।